हाँ जी। इस लेक्चर में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐड करने वाले हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। और इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आप चार टाइप की बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी? जो अपर हाफ को अपर हाफ पे लेके जाए, अपर हाफ को लोअर हाफ पे लेके जाए, अपर हाफ को राइट हाफ पे और अपर हाफ को लेफ्ट हाफ पे लेके जाए। और ये सीखने के लिए ये पहली मैपिंग इंपॉर्टेंट है। इसको अगर ढंग से सीख लेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन आपका इजीली आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप याद करके जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम में कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आजकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन जरूर किया जाता है। तो इसलिए क्या प्रोसीजर है वो सीखना जरूरी है। तो लेक्चर को ढंग से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आपके कंसेप्ट हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ भी करना है या पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई भी क्वेरी करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे रिलेटेड आपको यही असाइनमेंट, यही टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको उनके सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है। और बेल का आइकन को एक्टिव कर लीजिए। मैं स्टार्ट करता हूं पहली मैपिंग कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है। वो क्या है कि मेरा टास्क है कि अपर हाफ प्लेन को हमें कहां लेके जाना है? अपर हाफ प्लेन पे। ठीक है। तो पहले ये अपर हाफ प्लेन की मीनिंग समझ लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आगे डिस्कशन करेंगे। तो अपर हाफ प्लेन क्या होता है? वो यही है कि अगर मैं ये रीजन ड्रॉ कर लूं, बस आपको रीजन को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वाई हमेशा यहां पे क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। यहां पे वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो ये y पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर z पिक करूंगा दैट शुड बी x प्लस आइटा y। और इसमें y पॉजिटिव है तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा वो पॉजिटिव होगा इस रीजन पे। क्लियर? तो मेरे पास जो रीजन a है उसका मतलब क्या है? z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको मेरे को कहां मैप करना है? इसको मैप करना है अपर हाफ प्लेन पे। अपर हाफ प्लेन पे मैप करना है तो डेफिनेटली अपर हाफ प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपर हाफ प्लेन है और ये हम कहां बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हैं। तो ये u एक्सेस होगी, ये v एक्सेस होगी, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर w आएगा दैट इज u प्लस आइटा v होगा। तो इसमें v क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि मैं लिख सकता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ w शुड बी पॉजिटिव। तो मेरे पास जो b सेट है वो मैं ये लिख रहा हूं जहां पे हमें मैप करना है w बिलोंग्स टू c सच दैट दिस इज। और मेरे पास क्या आना चाहिए? f ऑफ a इक्वल टू b आना चाहिए। ये मेरा टास्क है। अब यहां ये मैंने ड्रॉ क्यों किया? ड्रॉ करने का रीजन क्या है? अगर मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ w को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाऊं तो इसके बिहेवियर से मैं इसका बिहेवियर बता पाऊंगा। तो मेनली की पॉइंट क्या है यहां पे कि मेरे को इस मैपिंग में ये मेरे पास इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? इसको w, ये मैपिंग है। इस w को मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और वहां से मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो मेरे को इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो वो लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास मैपिंग जो दी हुई है एफ जेड इज इक्वल टू क्या दी हुई है? ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। और ये क्या कर रहा है? ए को कहां मैप कर रहा है? बी पे मैप कर रहा है। और ए और बी मैं ऑलरेडी आपका डिफाइन कर चुका हूं। यहां पे ए क्या है? ये अपर हाफ प्लेन है। ठीक है। और इसको मैप कर रहे हैं बी पे, और बी भी कौन है? अपर हाफ प्लेन। और इसी टाइप से बाकी सारे कंसेप्ट भी इजीली हो जाएंगे अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो। ठीक है। तो ढंग से सुनना। इसको मुझे इमेजिनरी और रियल पार्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको क्या लिख सकता हूं? जब भी इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर को एब्सोल्यूट वैल्यू बना लो। वो कैसे बनेगी? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। वो क्या आ जाएगा? सी जेड प्लस डी होल स्क्वायर, और यहां न्यूमिनेटर आ जाएगा ए जेड प्लस बी इंटू सी जेड बार प्लस डी। और यहाँ पे ए बी सी डी ऑब्वियसली रियल होते हैं तो इसलिए उनका कॉन्जुगेट नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास मैपिंग मिल जाएगी ए सी जेड इंटू जेड बार दैट इज मोड जेड स्क्वायर प्लस बी डी। ठीक है। प्लस ए डी जेड प्लस बी सी जेड बार, ये आ जाएगा अपॉन में मोड ऑफ सी जेड प्लस डी होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए?
इस एफ जेड का इमेजिनरी पार्ट। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। ये पार्ट जो है वो रियल है, सॉरी दिस इज ए सी। ये क्वांटिटी रियल है, डिनोमिनेटर रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट यहां से मिलेगा। ये जेड बार का मतलब क्या है? सॉरी दिस इज नॉट जेड बार, दिस इज ए डी जेड एंड बी सी जेड बार। यहां जेड का मतलब एक्स प्लस आइटा वाई, जेड बार का मतलब एक्स माइनस आइटा वाई। तो यहां इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा? जो आइटा का कोफिशिएंट होगा। यहां से कोई नहीं आएगा, यहां से एडी आएगा, यहां से माइनस बीसी आएगा। तो इट इज एडी माइनस बीसी इंटू वाई, और वाई को मैं लिख सकता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन मोड ऑफ सी जेड प्लस डी होल स्क्वायर। और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ये आ गया तो उसके बाद आपका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी मैपिंग है, अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए, कोई भी मैपिंग है एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा ए डी माइनस बी सी इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन मोड ऑफ सी जेड प्लस डी होल स्क्वायर। बस इतना अगर आपको पता है तो अब जो भी आपसे पूछेगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमें करना क्या है, एक अपर हाफ प्लेन को, अपर हाफ प्लेन का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यहां पे पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसको मैप करना है कहां पे? अपर हाफ प्लेन पे। यानी कि यहां पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, जिसको हम डब्ल्यू नाम देते हैं, वो पॉजिटिव है। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड किस पे डिपेंड कर रहा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पे एंड इस क्वांटिटी पे, ये क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है तो इसका जो साइन है वो ए डी माइनस बी सी और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पे डिपेंड करेगा। यहां पे ऑलरेडी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो है, इसको ग्रेटर देन जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? ए डी माइनस बी सी क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट मैपिंग आ गई। दिस मैप with this condition map upper half plane to this region। सेकंड, अगर आपका यही लोअर हाफ दिया होता तो यहां पे क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो। और मान लो इसको मुझे मैप करना है अपर हाफ प्लेन पे, तो यहां पे क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन जीरो। इसको कंपेयर कर लो, तो अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन है तो ये वैल्यू लेस देन जीरो है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको क्या करना होगा? नेगेटिव। तो ये क्या गया? ए डी माइनस बी सी लेस देन जीरो। ये हो गया मैपिंग। ठीक है, तो अपर हाफ को अपर हाफ पे मैप करना है तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन अगर आपको पता है तो आप ये बता सकते हो, ये भी बता सकते हो। इसी टाइप से आपसे वो पूछ सकता है कि ये लोअर हाफ को मुझे कहां लेके जाना है? लोअर हाफ पे। तो अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, काम इसी से हो जाएगा। लोअर हाफ को लोअर हाफ पे, तो इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन जीरो, यहां पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। मैपिंग कौन सी लेके चल रहा हूं? एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। और इसमें कंक्लूजन क्या लिखा? जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड है वो क्या आ गया मेरे पास? ए डी माइनस बी सी इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन मोड ऑफ सी जेड प्लस डी होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी नेगेटिव दी हुई है और इसको नेगेटिव बनाना है तो ए डी माइनस बी सी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ए डी माइनस बी सी शुड बी पॉजिटिव। तो दिस मैप लोअर हाफ टू लोअर हाफ विद दिस कंडीशन। ठीक है, तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन अगर आपको पता है तो ये सारे कंक्लूजन अभी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये मैपिंग आ गई आपके पास। ये मैपिंग कौन सी पूछ रहा है? द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप अपर हाफ प्लेन टू लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, अब मैं इसको करके दिखाता हूं। इस पे कंडीशन देखनी थी। अब ये कंडीशन राइट है या फॉल्स है वो देखते हैं।
कौन से रीजन को मैप करना है? अपर हाफ प्लेन को। इसका मतलब यहां पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? ग्रेटर देन 0। इसको मैप करना है कहां पे? लोअर हाफ पे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz को मुझे क्या करना है? लेस देन 0। और हमें पता क्या होना चाहिए था? इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz आता क्या है? दैट इज AD माइनस BC इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन मोड z माइनस मोड CZ होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी आएगी। अब ये क्वांटिटी को मेरे को नेगेटिव बनाना है और ये पॉजिटिव दिया हुआ है, ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव दी हुई है, इसको नेगेटिव बनाना है तो AD माइनस BC क्या होना चाहिए? लेस देन 0। ये नेगेटिव प्रोडक्ट करेंगे तो सॉरी इमेजिनरी पार्ट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये मैपिंग आ गई। इस टाइप की आपको कोई भी मैपिंग पूछेगा या क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको एक मैप दे देगा कि ये मैप कैसा बिहेवियर कर रही है। जैसे मैंने आपको दे दिया कि f ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1, ठीक है। देन इमेज ऑफ लोअर हाफ प्लेन इज, लोअर हाफ प्लेन को कहां मैप करेगा? तो यहां पे a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है, c इक्वल टू, देखो या तो ये जनरल फॉर्मूले याद रखो या सिंपल एक एक्सप्रेशन। अभी मैं थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम जो स्टूडेंट एंड पे प्रॉब्लम है, स्टूडेंट ये मैपिंग याद कर लेता है, इससे पहले जो मैंने बनाई वो याद कर लेता है। हमें वो याद नहीं करना, हमें याद क्या करना है? जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz है वो मेरे पास आएगा AD माइनस BC इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन मोड ऑफ CZ प्लस D होल स्क्वायर। बस इतना पता है तो आप ये लिख सकते हैं। अब AD माइनस BC की वैल्यू रख दो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz मेरे पास क्या आ जाएगा? AD माइनस BC। यहां पे देखिए A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0, C इक्वल टू 1, D इक्वल टू माइनस 1। तो BC तो 0 हो जाएगा, AD आपका माइनस 1 हो जाएगा, तो दिस इज माइनस टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z अपॉन ये आ जाएगा मोड ऑफ CZ प्लस D होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। हमारे पास इमेज ऑफ लोअर हाफ यानी कि इस रीजन की हमें बात कर रहा है वो, यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या है? लेस देन 0। तो इंप्लाइज इसको सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो इंप्लाइज इसका जो इमेज क्या आ गया? वो क्या आ गया? अपर हाफ प्लेन, ठीक है। तो इमेज इज अपर हाफ प्लेन, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी मैपिंग जो अपर हाफ को लोअर हाफ पे, लोअर हाफ को अपर हाफ पे, AD माइनस BC पे कुछ कंडीशन देके कुछ कंफ्यूजिंग बना सकता है। तो बट हमें अगर ये एक्सप्रेशन पता है तो कितना भी यहां पे घुमाए हम अपर हाफ को लोअर हाफ पे या अपर हाफ पे लेके जाना है वहां से डिसाइड कर सकते, ठीक है। इसी टाइप से अगर मुझे अपर हाफ प्लेन को राइट हाफ पे लेके जाना है या अपर हाफ को लेफ्ट पे लेके जाना है तो क्या करेंगे? अगर मेरे को इतना कंक्लूजन पता है तो यहीं से सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है जो अपर हाफ प्लेन को राइट हाफ पे लेके जाए। तो पहले मेरे को रीजन देखना है, कौन सा रीजन दिया हुआ है? ये रीजन दिया हुआ है और इस रीजन को कहां पे मैप करना है? राइट हाफ, ये राइट हाफ, ठीक है। अभी हम एक मैपिंग करके आए हैं, fz इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D विद AD माइनस BC ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो ये मैपिंग क्या करेगा? इस रीजन को कहां पे मैप कर देगा? अपर हाफ प्लेन पे। तो इसको मैं नाम दे देता हूं GZ। ये GZ मैपिंग है। तो ये अपर हाफ को अपर हाफ प्लेन पे आ गया, तो W इक्वल टू दिस, ठीक है। मुझे इस इमेज को
इसको कहां लेके जाना है, राइट हाफ पे, ये करना है। तो बेसिकली करूंगा क्या, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 90 डिग्री से, तो ये पॉइंट यहां चले जाएंगे, ठीक है, ये रीजन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर इसको मैं 90 से रोटेट कर दूं, ये आ जाएगा, ये वाले पॉइंट यहां पे आ जाएंगे, तो कौन सा हाफ मान जाएगा, राइट डिग्री। तो इसका क्या डिफाइन करना है, रोटेशन एट π/2 एंगल। लेकिन वो डायरेक्शन कौन सी है, ये देखो, इसको मैं यहां रोटेट करूंगा, इस पॉइंट को यहां पे लेके आऊंगा, तभी राइट हाफ होगा। तो इसका बेसिकली रोटेशन डिफाइन करना है, किस एंगल से, π/2 एंगल से। ये एंगल π/2 है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, तो विद एंगल -π। और रोटेशन मैप आपको पता है कैसे बनाते हैं, तो मैं Fz क्या बना सकता हूं, Fz इक्वल टू e⁻ -π/2 आयटा इंटू, अगर मैं gz करता हूं, तो मेरा gz क्या करेगा, इसको अपर हाफ पे ले आएगा, ठीक है, और इसको फिर रोटेट करके मैं कहां ले जाऊंगा, राइट हाफ पे, ये मैपिंग आ जाएगी। और e⁻ -π/2 आयटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस आयटा, तो दिस इज माइनस आयटा इंटू az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी विद ad माइनस bc ग्रेटर देन 0। तो ये मैपिंग है जो आपके अपर हाफ को कहां लेके जाएगी, राइट हाफ पे। तो यहां पे थोड़ी सी करेक्शन है, इसको माइनस साइन कर, ठीक है। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो अपर हाफ प्लेन को लेफ्ट हाफ प्लेन पे लेके जाए। तो यहां पे करना क्या है, अपर हाफ प्लेन दिया हुआ है और उसको हमें मैप करना है लेफ्ट हाफ पे, यहां पे मैप करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अपर हाफ को अपर हाफ पे ले जाते हैं, तो gz ऑपरेट करते हैं विच इज az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी विद कंडीशन ad माइनस bc ग्रेटर देन 0। ये मैपिंग क्या करेगी, इस रीजन को अपर हाफ पे ले जाएगी। आप इसको लोअर हाफ पे ले जाके भी कर सकते हो, मैटर नहीं करेगा, ठीक है। वो मैं आपको क्वेश्चन शीट बना के दूंगा, वहां से समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वो ट्विस्ट कर सकता है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में, जो आप रट के जाते हो ना, वो रट्टा किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपका, इस मैपिंग ने यही करा, इसको मुझे यहां पे लेके जाना है, तो क्या करना है, इसको अब रोटेट करना है, इसको रोटेट कर देते हैं यहां से इस साइड। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है रोटेट होकर यहां आ जाएगी, तो ये पूरा शेड इस साइड आ जाएगा। तो इट इज अ रोटेशन एट एंगल π/2, ठीक है। ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज था तो -π/2, तो क्योंकि एंगल का मेजरमेंट इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, इन पॉइंट्स को यहां लेके जाना है, तो π/2 से। और रोटेशन मैपिंग क्या होती है, उसको लिख लेते हैं Fz e⁻ π/2 आयटा इंटू gz, ये क्या आ जाएगा, e⁻ π/2 आयटा इज आयोटा cos π/2 प्लस आयटा sin π/2, ठीक है। और ये आ जाएगा az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी विद ad माइनस bc इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपकी होम मैपिंग। तो मैंने आपको यहां पे चारों कंसेप्ट बता दिए। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं कि अगर आपको मैं मैपिंग दूं, f ऑफ z इज इक्वल टू आयटा टाइम्स z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ठीक है। ये मैपिंग आपके इस अपर हाफ प्लेन को कहां लेके जा रही है, ये डिसाइड, ठीक है। तो सबसे पहले इस पार्ट की बात करते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, Fz इज इक्वल टू e⁻ π/2 आयोटा, वेट, इस लास्ट मैपिंग में यहां प्लस साइन आना चाहिए, ठीक है।
आप वो मैपिंग रटेंगे नहीं, e टू द पावर पाई बाय 2 आइटा इनटू इसको लिख लेते हैं gz, ठीक है। और यहां पे जो gz मैपिंग है वो कौन है मेरे पास, z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1। तो डायरेक्टली इमेजिनरी पार्ट ऑफ gz लिखते हैं, वो क्या आएगा, ad माइनस बी सी इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन मोड ऑफ z, वो क्या होता है, जनरल फॉर्म लिख लेता हूं, मोड ऑफ सी जेड प्लस डी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू माइनस 1 है। तो ए डी इज माइनस 1 और माइनस बी सी, तो ये आ जाएगा माइनस 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन मोड ऑफ c प्लस डी होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब देखो यहां पे जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है, इसको मैप करना है, कहां पे मैप होगा, ये विद द हेल्प ऑफ gz। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, तो ये कहां चला गया, लोअर हाफ पे चला गया। क्लियर। अब इस पे ऑपरेट क्या हो रहा है, इसको रोटेट कर रहा हूं इसी से, इस पे ये रोटेशन मैपिंग है, इसको कोई नया मैपिंग का नाम दे दो कि एच जेड। एच जेड क्या डिफाइन करेंगे हम, e टू दी पावर पाई बाय 2 आइटा z। तो यहां पे एच जेड ऑपरेट कर रहा हूं, e टू दी पावर पाई बाय 2 आइटा z, आइटा इंटू z, ठीक है। तो ये जो एफ जेड है इन दोनों का कंपोजिशन आ जाएगा। ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा पाई बाय 2 एंगल से, तो ये वाले पॉइंट यहां चले जाएंगे, ये वाले पॉइंट यहां, तो ये स्ट्रेट लाइन यहां चली जाएगी। तो कौन सा रीजन आ जाएगा, ये राइट हाफ। तो अपर हाफ का मैप हो गया राइट हाफ, ठीक है। जो मैंने आपको मैपिंग बना के दिखाई उसमें इससे पहले एडी माइनस बीसी जो था पॉजिटिव था, यहां एडी माइनस बीसी नेगेटिव आ गया। तो इस टाइप के आपको वो कितने भी कॉम्बिनेशन बना के दे सकता है। आपको प्रोसेस क्या है, इस टाइप की कोई भी मैपिंग दी हुई है, यहां आइटा या माइनस आइटा कुछ भी दिया हुआ है, तो इस मैपिंग को दो मैपिंग का कंपोजिशन लिखेंगे। तो बेसिकली ये कंपोजिशन कैसे है, यहां पे हम एफ जेड को लिखेंगे एच ऑफ जी जेड, ठीक है। यहां पे एच जेड जो है वो ई टू दी पावर पाई बाय 2 आयोटा जेड है, ठीक है। तो जब पहले जी जेड ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा, जेड ये आ जाएगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये, तो एफ जेड आपका डायरेक्टली ये, ठीक है। तो जब भी यहां पे आइटा या माइनस आइटा ऑपरेट हो रहा है तो आपको इसी प्रोसेस से करना है। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लो एक मैपिंग दे दी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आइटा जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस जेड प्लस 2, ये मैपिंग दे देते हैं, ठीक है। और हमें चाहिए इमेज ऑफ दिस लोअर, इस रीजन का इमेज वो कहां मैप होगा। तो इस मैपिंग को क्या लिखेंगे, इट इज कंपोजिशन ऑफ एच ओ जी जेड। यहां पे हम बनाएंगे एच जेड, इसको लिखेंगे ई टू द पावर माइनस पाई बाय 2 आइटा जेड, ये मैपिंग बन गई, ठीक है। और दूसरी मैपिंग जो जी जेड है, जी जेड मैपिंग आपके पास कौन सी है, जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 2, दिस इज द जी जेड मैपिंग, ठीक है। इसी का हमें यूज करना है। अब पहले यहां पे ऑपरेट करेंगे जी जेड। जी जेड क्या है मेरे पास, जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 2, तो यहां लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी माइनस बी सी अपॉन इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन क्या आ गया, मोड ऑफ सी जेड प्लस डी होल स्क्वायर। ए डी माइनस बी सी, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2, तो AD2 माइनस बी सी, तो ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन मोड ऑफ सी जेड प्लस डी होल स्क्वायर। यहां इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन है
तो ये भी लेस देन होगा। तो ये जो हो गया ये कहां मैप हो गया, विद रिस्पेक्ट टू जी जेड, लोअर हाफ पे, ठीक है। और इस पे फिर क्या ऑपरेट करना है, एच जेड ऑपरेट करना है, एच जेड ऑपरेट करना है। तो एच जेड क्या कर रहा है आपका, e टू द पावर माइनस पाई बाई टू आयटा जेड। तो ये आपका रोटेशन कर रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एट एंगल पाई बाई टू। तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं रोटेट कर दूंगा तो ये वाला रीजन आ जाएगा। तो क्या करा है यहां पे मैपिंग ने, आपके लोअर हाफ प्लेन को राइट हाफ प्लेन पे मैप कर दिया। क्लियर है। तो ये इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकते हैं। इससे पहले जो आज से 5 साल पहले की बात करेंगे तो क्वेश्चन सिंपल आते थे कि अपर हाफ को अपर हाफ पे, अपर हाफ को लोअर हाफ पे, लेकिन अब वो लोअर हाफ को लेफ्ट हाफ पे लेके जाना है, लोअर हाफ को राइट हाफ पे लेके जाना है। तो उसकी जनरल मैपिंग फाइंड करवा सकता है या मैपिंग देख के आपसे फाइंड करवा सकता है कि कहां मैप करेगा। तो सिर्फ 2 कंसेप्ट पता होने चाहिए, ये एंड दूसरा ये रोटेशन मैपिंग का। क्लियर, थैंक यू।